आज 28 जनवरी को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा वर्णी यमतमाल महाराष्ट्र में वाची जा रही श्री काशी शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण के एक बहुत ही विशेष उपाय और एक बहुत ही विशेष उपयोगी बात की जानकारी दिए हैं। गुरुजी ने बताया है कि अपने घर में कौन से शिवलिंग रखना चाहिए, कौन से शिवलिंग रखने का पुण्य, उसका फल आपको हजारों गुना प्राप्त होता है और वो आपके लिए शुभ होता है। तो आज की कथा में आपको ये सारी जानकारियाँ मिलने वाली है। अगर आज की कथा आप नहीं सुन पाए हो किसी कारण से भी, अगर आज की कथा आपसे छूट गई हो, तो आज के इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आज के दूसरे दिन की कथा को सुनने का, उसको रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि गुरुजी ने आज के दूसरे दिन की कथा में कौन कौन से विशेष बातों की जानकारी दिए हैं। कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि कलयुग में 3 चीजें परमात्मा ने सभी को दी है। पहला है कायदा, दूसरा है वायदा और तीसरा है फायदा। गुरुजी ने कहा कि अब 2 चीजें कलयुग से चली गई है। पहला है कायदा, अब कोई भी कायदे में नहीं रहता है, ना कोई बड़ों के पाँव छूता है, ना किसी का कायदा करता है। आज के समय में आपको बहुत कम कायदा देखने को मिलेगा। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि दूसरा है वादा। इस कलयुग में वादा भी चला गया है। गुरुजी ने कहा कि कोई भी किसी को वादा तो दे देता है पर उसे कभी भी निभाता नहीं है। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचा है और वो है फायदा। आज कलयुग के लोग, सब लोग हर जगह सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा ही देखते हैं। एक ही चीज़ उनको नज़र आती है और वो है उनका फ़ायदा। कहाँ से क्या फ़ायदा मिल रहा है। कुछ लोग तो भगवान की भक्ति भी फ़ायदा देखकर ही करते हैं कि हम एक लोटा जल चढ़ाएंगे, हम उपाय करेंगे तो हमको फ़ायदा मिलेगा, इसलिए वो शिव जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं और कोई भी उपाय करते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि सभी को अपने जीवन में थोड़ा सा आदर करना सीखना चाहिए, थोड़ा सा कायदा रखना सीखना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना सीखना चाहिए और जो वादा करते हैं उसे निभाना भी सीखना चाहिए। तभी जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि कौन से कलर के कपड़े पहनने से भगवान हमें मिलेंगे, कौन सा कलर का कपड़ा पहनना शुभ होता है, कौन सी नदी के तट पर बैठने से भगवान की भक्ति मिलती है, भगवान हमें मिल जाएंगे। तो इसका उत्तर देते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भगवान को पाने के लिए आपको कभी भी कपड़े की कलर बदलने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप अपना व्यवहार बदल लो, अपना हृदय बदल लो, अपना मन बदल लो, यह निश्चित है कि उस दिन ही आपको परमात्मा की, भगवान की, मेरे शिव की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि विचार और जल कभी भी गंदे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जल अगर गंदा है तो वो आपको कभी भी स्वस्थ रहने नहीं देगा, शरीर को बीमार कर देगा, शरीर को गंदा कर देगा। और उसी तरह से महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आपका विचार गंदा है, श्रेष्ठ नहीं है, तो फिर वो आपके मन को भी गंदा कर देता है, आपके मन को भी निर्मल रहने नहीं देता है। और अगर आपका हृदय, आपका मन ही निर्मल नहीं है, गंदा है, तो आपका मन परमात्मा की भक्ति में लग ही नहीं सकता और आपको परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि 52 शक्तिपीठ में जो सती माता है, सती माता की जो अंग गिरे हुए हैं, वहाँ पर जब भी आप जाओगे तो आप कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, आप चुनरी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चूड़ी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर आपको किसी भी शक्तिपीठ पर आप जाओ तो आपको कुमकुम यानी कि सिंदूर अवश्य समर्पित करना चाहिए। सती माता के शक्तिपीठ में शिव महापुराण की कथा में कुमकुम या सिंदूर चढ़ाने का बहुत ही अधिक विशेष महत्व होता है, उसका बहुत ही अधिक फल आपको प्राप्त होता है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने घर में रखे शिवलिंग से संबंधित विशेष जानकारी देते हुए बताया कि घरों में विशेषतः 2 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। एक शिवलिंग वो होता है जिसमें जलाधारी शिवलिंग से फिट होता है, जिसे आप जलाधारी से अलग नहीं कर सकते हो। शिवलिंग और जलाधारी दोनों एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। और वहीं दूसरा शिवलिंग वह होता है जिसमें जलाधारी से शिवलिंग फिट नहीं होता है, यानी कि शिवलिंग और जलाधारी दोनों अलग अलग होते हैं। जलाधारी के ऊपर में शिवलिंग अलग से रखा होता है। गुरुजी ने कहा कि दोनों ही प्रकार के शिवलिंग श्रेष्ठ होते हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि दोनों ही शिवलिंग में जल चढ़ाने का विशेष फल, उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। और
दोनों ही प्रकार के शिवलिंग में एक बहुत ही बड़ा अंतर भी होता है। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जिस शिवलिंग में शिवलिंग और जलाधारी दोनों जुड़े हुए रहते हैं, एक साथ फिट होते हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, उस तरह के शिवलिंग में अगर आप एक बेलपत्री समर्पित करते हो तो आपको शिव जी पर 1000 बेलपत्री समर्पित करने का पुण्य, उसका फल प्राप्त होता है। पर वहीं जो शिवलिंग जलाधारी से अलग होता है, यानी कि शिवलिंग ऊपर से अलग से जलाधारी के ऊपर रखा होता है, उस शिवलिंग पर अगर आप बेलपत्री चढ़ाते हो तो आपको उस एक बेलपत्री चढ़ाने से सहस्र गुना फल, उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है, उसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है। तो ये थी आज की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के बहुत ही विशेष बातों की जानकारी। अब कथा के अंत में हम आपको गुरुजी द्वारा अपनी पुरानी कथा में बताए संकष्टी चतुर्थी, संकष्टी गणेश चतुर्थी को किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय का वर्णन करेंगे, जो गुरुजी ने बताए हैं। कल यानी कि 29 जनवरी को है सोमवार और साथ में पड़ रही है संकष्टी की बहुत ही विशेष तिथि संकष्टी चतुर्थी की, और यह इस साल का पहला संकष्टी चतुर्थी है जिस दिन आपको इस विशेष उपाय को करना है, और वो जो सोमवार को पड़ रही है तो आपको इसका दुगुना फल और विशेष लाभ मिलने वाला है। तो आप उपाय को अच्छे से समझे और जरूर करें। गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, कोई कार्य में आप लगे हुए हो, नहीं हो रहा है, या आप महादेव से कुछ विशेष मांगना चाहते हो, गणेश जी की उस अपने कार्य में कृपा पाना चाहते हो, अपनी कोई भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको कल इस वर्ष की पहली संकष्टी गणेश चतुर्थी को जो सोमवार को पड़ रही है, इस विशेष उपाय को करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश जी और महादेव दोनों की ही एक प्रिय वस्तु है, और वो है दुर्वा। दुर्वा जो है वो महादेव को भी प्रिय है और गणेश जी को भी बहुत ही अधिक प्रिय है। तो इसी दुर्वा से आपको कल की इस विशेष मनोकामना पूर्ति वाले उपाय को करना है। आपको शिव जी के मंदिर 21 दुर्वा लेकर पहुंच जाना है और एक कलश जल। शिव जी के मंदिर, ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर आपको गणेश जी की भी मूर्ति मिले, गणेश जी भी वहां विराजमान हो। ऐसे शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने के बाद आपको जो 21 दुर्वा आप लेकर गए हो, उसे गणेश जी को अपनी उस मनोकामना को कहते हुए, अपनी उस मनोकामना की पूर्ति के लिए निवेदन करते हुए, गणेश जी से महादेव के स्मरण करते हुए उसे समर्पित कर देना है। दुर्वा को आपको गणेश जी का जो टूटा हुआ दांत होता है उस तरफ आपको समर्पित करना है। गुरुजी ने कहा है कि मात्र संकष्टी चतुर्थी के दिन सोमवार को अगर आप इस विशेष उपाय को करते हो, गणेश जी को 21 दुर्वा समर्पित करते हो, तो यह निश्चित है कि आपके जीवन में ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो महादेव और गणेश जी की कृपा से पूरी नहीं होती है। मात्र एक हफ्ते में ही महादेव गणेश जी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं, आपके सारे कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। बहुत ही विशेष और अचूक उपाय है। तो कल आप 29 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी को सोमवार को इस विशेष उपाय को करने से बिल्कुल भी ना चूकें। तो ये थी गुरुजी द्वारा बताए गए एक विशेष उपाय की जानकारी। अगर आपको आज की कथा और ये एक विशेष उपाय की जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल में ऐसे ही और भी नए नए उपायों की जानकारी और गुरुजी द्वारा शिव महापुराण की कथा में बताए गए सारे विशेष बातों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए इस विशेष उपाय और शिव महापुराण की इस विशेष बातों की जानकारी प्राप्त हो सके, और वो भी इस उपाय को करके कल गणेश जी और महादेव की विशेष कृपा प्राप्त कर अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।